क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन की जरूरत आप लोगों को पड़ती है और आपके पास स्पिन के कोरस्पोंडिंग आपके पास ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, यानी कि आप लोग पढ़ चुके हो एक्सेस को भी, एसवाई को भी और एसजेड को भी, और साथ ही आप लोग इन कम्यूटेटर्स को भी देख चुके हो और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी याद कर चुके हो। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हो आपके वेव फंक्शन के अंदर तो आपके टोटल वेव फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपका गिवन है पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो समझते हैं कि आखिर आपके पास पोस्टुलेट नंबर 6 क्या है और उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 5 of quantum chemistry unit number 4. I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। बट आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले देख भी पाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जिसके ऊपर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनको आप लोग विद इन 10 सेकंड्स अप्रोच कर पाओगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी स्पीड बहुत तेज लगती है, हो सकता है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऐसा पक्का होने वाला है कि आपको मेरी स्पीड बहुत तेज लगेगी। तो आप लोग वीडियो को 0.75x के ऊपर प्ले कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत धीरे लगती है तो आप लोग उसको तेज कर सकते हो, अगर आपको तेज लगती है तो आप लोग उसको धीरे कर सकते हो। ये आपके YouTube के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है तो उसका आप लोग यूज यहां पर कर सकते हो। आपके पास जितने भी फीचर्स होते हैं YouTube के अंदर उनको यूज कर ही मैं आपको यहां पर लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग उन फीचर्स का यूज किया करो। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप लोग यहां पर सभी चीजों का यूज किया करो, उसके बाद ही आप लोग वीडियो को देखा करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट नंबर 6। लेकिन पहले बात करते हैं कि अभी तक आप लोग इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ चुके हो कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन के कोरस्पोंडिंग आपके पास ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के कम्यूटेटर्स क्या क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की आपके पास प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ये सारी की सारी बातें आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था दैट व्हेन स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द टोटल वेव फंक्शन देन सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट दैट वाज मेंशन्ड इन पोस्टुलेट नंबर 6 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। जब आप लोगों ने स्पिन वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस किया है तो आपके टोटल वेव फंक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी सिमेट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको यहां पर गिवन है पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर। तो पोस्टुलेट नंबर 6 मैंने यहां पर एज सच लिखा हुआ है। आपके पास यहां पर लाइन होने वाली है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है और 4 लाइन है। और इन 4 लाइन के ऊपर से आपके पास अभी तक 8 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर। और सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लोगों ने समझ लिया कि यहां पर क्या लिखा गया है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड्स बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, टिक लगाकर आगे जाना है। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने इस पोस्टुलेट को यहां पर समझ लिया। बट अगर आप लोगों ने यहां पर इन 4 लाइंस को याद कर लिया है तो मैं आपको गारंटी देकर बोल रहा हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। इवन आप लोग यही नहीं समझ पाओगे आखिर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है। तो समझना बहुत जरूरी है, बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझकर चलोगे तो आप लोग बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ रटोगे आप लोग तो आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप लोग क्रैम करने के बाद आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर पाओ, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वापस एक बिल्कुल नया क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर जरूरत पड़ने वाली है कॉन्सेप्ट्स की। तो प्लीज आप लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्पफुल होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को समझ में आ गई क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े इजीली कर पाओगे। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ वन फर्मियोन विद दैट ऑफ अनदर फर्मियोन। अब आपके पोस्टुलेट के अंदर ही साफ साफ मेंशन है कि आपके पास एक फर्मियोन होगा, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना पड़ेगा विद द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर फर्मियोन। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके पास जो पोस्टुलेट नंबर 6 है वो आपके पास एटलीस्ट 2 फर्मियोन के लिए डिसाइड हो रहा है। आपके पास क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 फर्मियोन्स के लिए डिसाइड हो रहा है। यानी कि आपके सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 2 फर्मियोन्स होने चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो आप लोग डील करते हो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि आपके पास यहां पर सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं आपके पास बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। आपके पास फर्मियोन भी हो सकता है, आपके पास बोसोन भी हो सकता है। जितने भी आपके पास क्वांटम पार्टिकल होते हैं उनको आप लोग क्लासिफाई करते हो एज फर्मियोन्स एंड बोसोन। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास प्रोटॉन है, आपके पास क्वार्क है, आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वांटम पार्टिकल होते हैं जिनको आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो
हो एज फर्मियोन्स एंड बोसोन। आपके पास यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है पोस्टुलेट नंबर 6 वो पहले डिफाइन हुआ था सिर्फ और सिर्फ फर्मियोन पार्टिकल के लिए, उसके बाद उसके अंदर बाद में बोसोन को अलग से ऐड किया गया था, लेकिन पहले किसके लिए डिफाइन हुआ था, वो फर्मियोन के लिए डिफाइन हुआ था। आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन को, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक टाइप का फर्मियोन ही होता है। दैट मींस आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्मियोन होता है, और आपको पढ़ना पड़ेगा पोस्टुलेट नंबर 6 जब आपके पास क्या होने वाले, एटलीस्ट आपके सिस्टम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। यानी कि आप लोग हाइड्रोजन एटम के कोरेस्पॉन्डिंग पोस्टुलेट नंबर 6 को यूज नहीं करते हो, लेकिन आप लोग पढ़ोगे S2 को, आप लोग क्या करने वाले हो, पोस्टुलेट नंबर 6 को यूज करने वाले हो, क्योंकि आपके पास S2 के अंदर क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपके पास एटलीस्ट 2 फर्मियोन होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, तभी आप लोग पोस्टुलेट नंबर 6 का यूज कर सकते हो। मैं आपके सामने यहां पर दोबारा पढ़ देता हूं कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ था। मैंने यहां पर लिखा हुआ है द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ वन फर्मियोन विद दैट ऑफ अनदर फर्मियोन। अभी आपके पास गिवन है पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर, लेकिन सिंपल भाषा के अंदर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है दैट फॉर ए फर्मियोन कंटेनिंग सिस्टम आपके पास जो होता है टोटल वेव फंक्शन वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक। अगर आप लोग अपने स्पेस वाले पार्ट के अंदर स्पिन वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर दोगे, तो यही चीज आपको गिवन है पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर कि अगर आप लोग अपने फंक्शन के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो साइज स्पेस को हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त, तो अगर आप लोग अपने साइज स्पेस को के अंदर ऐड कर दोगे स्पिन वाला पार्ट, तो आपके पास यहां पर होता है टोटल वेव फंक्शन, बस क्या हो जाएगा, वो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये बात आपके पोस्टुलेट के अंदर साफ साफ लिखी गई है, और आप लोग अभी तक 5 पोस्टुलेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, और मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं कि आपके पास जो पोस्टुलेट होते हैं वो आपके पास क्या है, अभी तक स्टिल अनप्रूवन है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। दैट मींस आपके पास पोस्टुलेट के अंदर जो लिखा गया है उसको आपको पहले सच मानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, आगे क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। आप लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इसको सच मानना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। और आपके पास यहां पर जो मैंने बात लिखी हुई है इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है दैट स्टेट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है दैट स्टेट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसको आप लोग पढ़ते आए हो क्लास 11th के अंदर भी, क्लास 12th के अंदर भी, बीएससी में पढ़ा है, आपने एमएससी के अंदर भी पढ़ा है कि आपके पास किसी 2 इलेक्ट्रॉन के, आपके पास अगर वो एक ही, आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक ही सिस्टम के होंगे, तो आपके पास उन दोनों इलेक्ट्रॉन के आपके पास चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। वो आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपके एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल का, यानी कि पोस्टुलेट नंबर 6 का। अब पोस्टुलेट को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, हम प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास आखिर यहां पर क्या लिखा गया है। तो मैं यहां पर प्रूव करने वाला हूं कि आखिर आपके पास पॉली ने क्या कहा था, पॉली प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपसे कह रहा है कि आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं सेम सिस्टम के, तो आपके पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों की चारों क्वांटम नंबर आपके पास कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो आपके पास यहां पर क्या है, मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2 विद कोऑर्डिनेट q1 एंड q2 रेस्पेक्टिवली। आपके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। आपके पास यहां पर क्या है, q1, आपके पास यहां पर क्या है, q2 है। आपके पास यहां पर q1 का मतलब क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, आपके पास यहां पर कैसे कोऑर्डिनेट आपके पास होने वाले हैं, r होने वाले हैं, थीटा, फाई और सिग्मा। और अगर आपके पास यहां पर होने वाले हैं 4 कोऑर्डिनेट, तो आपके पास क्या होने वाले हैं, इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर भी होने वाले हैं। तो अगर आपके पास यहां पर ऐसा कोऑर्डिनेट है q, वहां पर क्या निकल जाएगा, n1 निकल जाएगा, l1 निकल जाएगा, m1 निकल जाएगा और ms1 निकल जाएगा। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, आपके पास यहां पर क्या है, q2 है। तो आपके पास यहां पर भी क्या होंगे वाले 4 कोऑर्डिनेट, आपके पास क्या निकल जाएगा, n2 निकल जाएगा, l2 निकल जाएगा, ml2 निकल जाएगा और ms2 निकल जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लेकर चल रहा हूं, मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है सेम सिस्टम के, आपके पास यहां पर क्या है, उनके क्वांटम नंबर के पास यहां पर क्या है, सारे के सारे अलग अलग हैं। अब अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट आपके पास लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट अगर मैं आपके पास यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पास यहां पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन पास क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट अगर मैं यहां पर इन दोनों फर्मियोन के कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दूंगा, तो आपके पास क्या निकलने वाला है, आपके पास फंक्शन होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक। आपको पता है कि आखिर एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, अब पढ़ चुके हैं। आपके पास यहां पर क्या होता है, साई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई ऑफ माइनस एक्स। अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर अपने एक्स की जगह अपने कोऑर्डिनेट में क्या लगा दूंगा माइनस का एक्स, यानी कि मैं अपने कोऑर्डिनेट को रिवर्स कर दूंगा और आपका जो फंक्शन है वो सेम निकल कर आ जाए विद नेगेटिव साइन निकल कर आ जाए, मैं क्या बोलता हूं, एंटीसिमेट्रिक बोलता हूं। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट की जगह एक्स की जगह पुट कर दूंगा माइनस का एक्स, आपके पास क्या निकल जाएगा, सेम फंक्शन निकल जाएगा विद नेगेटिव साइन, मैं क्या बोलता हूं, एंटीसिमेट्रिक बोलता हूं। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, कोरस्पॉन्डिंग टू 2 फर्मियोन्स। अगर आपके पास होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन और मैं यहां पर क्या कर दूंगा, मैं यहां पर उनके कोऑर्डिनेट को कर दूंगा इंटरचेंज, यहां पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा q2 q1। तो आपके पास फंक्शन में क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा सेम फंक्शन विद नेगेटिव साइन। सो मैं क्या बोलता हूं, एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल बोलता हूं। वेव फंक्शन शुड बी एंटीसिमेट्रिक, कहां लिखा हुआ है, ये पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो लिखा हुआ है पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर पास क्या है, ये गलत है।
है और अगर ये गलत है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन बस क्या हो जाएंगे उसे क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास सेम हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर जो लिखा गया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे सेम सिस्टम के उसके जो आपके पास होते हैं चार क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं पोस्टुलेट नंबर 6 को गलत बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके जो होते हैं चार क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे, यानी कि आपके पास क्या हो जाएंगे उनके कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो अगर मुझे पोस्टुलेट नंबर 6 को गलत बोलना है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास जो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट आपस क्या है Q1 और Q2 है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। और मैं मान लेता हूं कि आपके पास क्या है Q1 इज इक्वल टू Q2 है इज इक्वल टू 2 है इज इक्वल टू Q है, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा साई ऑफ QQ इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ QQ। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर किया है इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। अगर मैं पोस्टुलेट नंबर 6 को गलत मान लेता हूं तो आपके पास जो गिवन था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर वो भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और उसमें गिवन है कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको गलत मान रहा हूं तो मैं क्या मानने वाला हूं, मैं मानने वाला हूं कि आपके पास किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके कोरस्पॉन्डिंग होने वाले चार क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। दैट मींस मैं मानकर चल रहा हूं इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q देन आपके पास क्या हो जाएगा साई ऑफ QQ इज इक्वल टू माइनस का साई ऑफ QQ। आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा साई ऑफ QQ प्लस का साई ऑफ QQ इज इक्वल टू 0 टू साई QQ आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया साई QQ आपके पास क्या हो गया 0 हो गया। दैट मींस आपका जो फंक्शन है बस क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और फंक्शन 0 नहीं होने वाला है, आपको क्या हो जाएगा ये अनएक्सेप्टेबल कंडीशन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें गिवन है कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर होने वाले हैं दो फर्मियोन तो आपके पास इसके जो चार क्वांटम नंबर होते हैं क्या होने वाले हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। मैंने यहां पर प्रूव किया है कि अगर मैं यहां पर इनके क्वांटम नंबर को सेम कर दूंगा तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बस क्या होता है अनएक्सेप्टेबल होता है। अब पॉली ने काम किया था किसके अंदर, वीबीटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था वहां पर कि वीबीटी के अंदर काम किया था, पॉली ने काम किया था, स्लेटर ने काम किया था। तो पॉली का जो आपके पास यहां पर है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसी को उसने दिया था अपने वीबीटी थ्योरी के अंदर। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिन पार्ट इन वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू वीबीटी। मैं आपको बता चुका हूं कि वीबीटी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, आप लोग उसके अंदर पढ़ते हो स्लेटर को भी पॉली को भी। तो पॉली का कंट्रीब्यूशन था, पॉली ने दिया था उसके अंदर स्पिन पार्ट की आपके पास जो H2 का मॉलिक्यूल होता है, आपके पास जो H2 का मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर कोई ना कोई स्पिन भी आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास H2 के अंदर क्या है, आपके पास यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली पॉली का जो काम था आपके इसके अंदर आपके वीबीटी थ्योरी के अंदर, वीबीटी थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के अंदर, तो उसने यहां पर स्पिन को ही इंट्रोड्यूस किया था। और आगे जाकर आप लोग पढ़ने वाले हो स्लेटर का काम भी, जो कि आपके पास क्या होता है स्लेटर डिटर्मिनेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिन पार्ट इन वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू वीबीटी। पॉली ने स्पिन को दिया ही इसलिए था कि वो क्या पढ़ पाए, वो पढ़ पाए H2 मॉलिक्यूल को, या फिर क्या पढ़ पाए वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को पढ़ पाए। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2 दैट इज 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम द प्रपोज्ड वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू वीबीटी। आप लोग पढ़ चुके हो कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके पास फंक्शन क्या क्या होता है। मैं लिखा हुआ यहां पर साई इज इक्वल टू 5a1 5b2, साई इज इक्वल टू 5a2 5b1, साई इज इक्वल टू 5a1 5b2 प्लस का 5a2 इनटू में 5b1। मैंने यहां पर लिखा हुआ है साई 5a1 5b2 माइनस का 5a2 इनटू में 5b1। आप लोग पढ़ चुके हो कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके पास क्या होते हैं, आपके पास यहां पर ये चार फंक्शन होते हैं। आपके पास यहां पर ये होता है, ये होता है, फिर आपके पास क्या होता है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, क्या निकल जाएगा पास, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ये सारी की सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हो। आई होप कि आपको याद होंगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो टाइमली, प्लीज आप लोग रिवीजन करो। आप लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो कि आपके पास स्पेस पार्ट क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग टू H2 मॉलिक्यूल। आपके पास क्या होने वाला है हाइड्रोजन एटम होता है, पास क्या होता है हाइड्रोजन एटम होता है, क्या पूरा H2 का मॉलिक्यूल होता है, पास क्या इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, क्या इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। तो आप लोग वीबीटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्पेस पार्ट का फंक्शन डिफाइन करते हो वो आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। और साथ ही आपके पास जो यहां पर स्पेस पार्ट है आप लोग उनकी सिमेट्री को भी डिफाइन कर चुके हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 6 टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्री, थस वी हैव टू डिफाइन द सिमेट्री ऑफ स्पेस पार्ट एंड स्पिन पार्ट रेस्पेक्टिवली। आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है उसके अंदर स्पेस वाला पार्ट भी है, उसके अंदर स्पिन वाला पार्ट भी है। स्पेस वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू वीबीटी आप लोग पहले से डिफाइन कर चुके हो, और स्पेस वाले पार्ट की सिमेट्री भी आप लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, बता चुके हो कि आपके पास यहां पर जो होता है आपके पास यहां पर होने वाला है 5a1 5b2 5a2 5b1 5a1 5b2 प्लस का 5a2 5b1 क्या होते हैं सारे पास होने वाले हैं सिमेट्रिक होने वाले हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं एंटी सिमेट्रिक बोलता हूं। तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि अगर आपके फंक्शन के अंदर कहीं भी नेगेटिव साइन आता है तो क्या हो जाएगा पास एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि आपके पास यहां पर है, अगर आपके पास कहीं पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैं क्या बोलता हूं एंटी सिमेट्रिक डायरेक्टली बोल दूंगा। आप लोग इसको डायरेक्टली इससे याद कर सकते हो। अगर आपके पास यहां पर क्या है नेगेटिव साइन नहीं है, आपके पास यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है, आपके पास यहां पर भी क्या है कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो अगर नेगेटिव साइन है बस क्या हो जाएगा फंक्शन वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सेम बात आप लोग
लोग स्पिन वाले के अंदर भी बोलने वाले हो। अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन है, मैं क्या बोलने वाला हूँ उसको सिमेट्रिक बोलने वाला हूँ। अगर आपके पास कहीं पर भी नेगेटिव साइन आ जाए, मैं क्या बोलने वाला हूँ एंटी सिमेट्रिक बोलने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द सिमेट्री corresponding to space part has been defined already, so now we have to define the symmetry corresponding to spin part of wave function of two atom two electron system। आपके पास यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पेस वाला पार्ट है उसकी सिमेट्री को आप लोग डिफाइन कर चुके हो, लेकिन अब आपको इसके स्पिन वाले पार्ट की सिमेट्री को डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत ईजी होता है, बड़े आराम से कर पाओगे। बस आपको यही याद रखना इन द एंड कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन है क्या हो जाएगा, बस सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर आपके पास आ जाता है कोई भी नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, बस एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। बस याद करने की चीज यही है, पर आप लोग समझ लो कि आखिर किस तरीके से आप लोग यहां पर स्पिन वाले पार्ट की भी सिमेट्री को डिफाइन करते हो। समझ में आ जाएगी चीजें तो आप लोग क्वेश्चंस को बड़ी इजीली कर पाओगे। वन इलेक्ट्रॉन जनरली हैव टू स्पिन स्टेट। आपके पास होता है, अगर आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या होती है, उसकी दो स्पिन हो सकती है। आपके पास क्या हो सकती है, अल्फा स्पिन हो सकती है, आपके पास क्या होती है, बीटा स्पिन हो सकती है। पढ़ चुके हो आप लोग कि अल्फा पास क्या होता है, स्पिन अप होता है, बीटा पास क्या होता है, स्पिन डाउन होता है। इनको आप लोग मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर क्या होता है 1 0, यहां पर क्या होने वाला है 0 1 0 होने वाला है। तो अगर आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है दो स्पिन स्टेट। मैंने यहां पर लिखी हुई है अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। आपस क्या होती है, स्पिन अप होती है, आपस क्या होती है, स्पिन डाउन होती है। इनको आप लोग मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हो। पोली ने ही क्या दी थी, इनकी आपको मैट्रिक्स दी थी। Thus for two electrons we may have 4 spin state। अगर आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन होने वाला, पास होने वाला है अल्फा हो जाएगा, पास हो जाएगी बीटा हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा स्पिन अप, पास क्या हो जाएगा स्पिन डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके होने ही है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ही पोस्टेड नंबर 6 के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को मैं डिफाइन कर सकता हूं अल्फा के अंदर भी बीटा के अंदर भी, तो मैं आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दूंगा 4 स्पिन के अंदर। मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी अप, ये भी अप, ये भी डाउन, ये भी डाउन, एक अप एक डाउन, आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाउन और ये अप। दैट मींस अगर आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, टोटल 4 स्पिन स्टेट हो जाएगी। आपके पास यहां पर क्या है, एक ऊपर है दूसरा भी ऊपर है, एक नीचे है आपके पास दूसरा भी नीचे है, पहला ऊपर है दूसरा नीचे, पहला नीचे दूसरा ऊपर, क्या हो जाएंगे टोटल आपके पास यहां पर 4 स्टेट्स हो जाएंगी। अब आप लोग यहां पर पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि आखिर मैंने यहां पर किस तरीके की चीजों को लिखा हुआ है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2। समझ आपस क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन की आपस क्या होती है, अल्फा है, दूसरे की आपस यहां पर अल्फा है। तो जब मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो मुझे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा पहले वाले इलेक्ट्रॉन को ही। ऐसा नहीं है कि जिस वे में लिखा हुआ है इसको आपको उस वे के अंदर इसको बनाना पड़ता है। आपके पास यहां पर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है अल्फा के अंदर, तो जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में क्या लेकर चलूंगा, उसको स्पिन अप के फॉर्म के अंदर लेकर चलूंगा। आपके पास यहां पर लिखा हुआ है सेकंड इलेक्ट्रॉन के पास यहां पर क्या है, अल्फा के अंदर है, तो आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा इसके इधर की साइड क्या बनाना, उसको यहां पास क्या है अल्फा में क्या है, ये भी आपके पास क्या है स्पिन अप के अंदर है। तो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है अल्फा 1 अल्फा 2, दैट मींस क्या हो जाएगा, पहला भी अप में है दूसरा पास क्या यहां पर अप में है। आपके पास यहां पर लिखा हुआ है बीटा 1 बीटा 2, दैट मींस क्या हो जाएगा कि आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बस क्या है वो बीटा स्पिन के अंदर है, आपके पास सेकंड इसके अंदर बीटा स्पिन के अंदर है। अब बस यहां पर क्या लिखा हुआ है अल्फा 1 बीटा का 2, मतलब बस क्या हो जाएगा कि आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बस क्या हो जाएगा वो आपके पास है अल्फा स्पिन के अंदर, आपके पास सेकंड इसके अंदर पास होने वाला है वो बीटा स्पिन के अंदर। पहला आपके आपके अंदर यानी कि स्पिन अप हो जाएगा, दूसरा क्या है बीटा क्या हो जाएगा वो स्पिन का डाउन हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से ही अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन अप के अंदर है कि आप लोग इसके अंदर है स्पिन डाउन के अंदर है। अब आपके पास अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बीटा 2 इनटू में अल्फा 1, तो आप लोग उसको इस तरीके से बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करोगे, इस तरीके से बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करोगे। आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहां पर लिखा हुआ है पहले बीटा फिर अल्फा, तो हो सकता है कि आप लोग इसको ड्रॉ कर दो इस तरीके से, पहला डाउन दूसरा अप, लेकिन आपको उसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। आपको सबसे पहले उसी इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट करनी है जो कि आपस क्या होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास यहां पर क्या गिवन है, गिवन है बीटा 2 इनटू में अल्फा 1। तो आप लोग पहले बात करो कि आखिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है अल्फा, तो मुझे पहले इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते वक्त क्या लेना पड़ेगा, स्पिन अप को ही लेना पड़ेगा। यानी आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्पिन अप, दूसरा पास क्या हो जाएगा स्पिन का डाउन हो जाएगा। यहां पर क्या है सेकंड आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, बीटा के अंदर होने वाला है। तो मैं उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बात आपके पास क्या है, सेम ही है। इलेक्ट्रॉन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त आपको लेकर चलना है कि पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है और दूसरे की स्पिन क्या है। वो किसी भी वे के अंदर लिखा हो, आपको पहले लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन, फिर आपको करना पड़ेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन को लेना पड़ेगा। यही चीजें आपको करनी है। दैट मींस आप लोग इसको क्या ले सकते हो, आप लोग इसको इस फॉर्म के अंदर भी ले सकते हो अल्फा 2 इनटू में बीटा 1। जब आप लोग उसका करोगे रिप्रेजेंटेशन तो आपको लेना पड़ेगा कि आखिर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, तो आपके पास यहां पर क्या है बीटा है, मैं क्या करूंगा उसको स्पिन डाउन कर दूंगा। आपके पास दूसरी क्या है, मैं कर दूंगा उसको स्पिन अप कर दूंगा। दूसरी यहां पर क्या है अल्फा है, मैं क्या कर दूंगा उसको स्पिन अप इस तरीके से कर दूंगा। अब मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास मान लो सिस्टम होने वाला है 3 इलेक्ट्रॉन का और आपके पास यहां पर लिखा हुआ है अल्फा 1 बीटा 2 बीटा
बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आपके पास होने वाला है स्पिन अप, यानी कि हो जाएगा स्पिन अप हो जाएगा, दूसरा क्या है बीटा है स्पिन डाउन हो जाएगा, तीसरा क्या है बीटा क्या हो जाएगा स्पिन डाउन हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैंने लिखा हुआ है बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 3। अब आप लोग करोगे उसका रिप्रेजेंटेशन, पहले बात करने वाले हो कि पहला इलेक्ट्रॉन किस आपके पास किस स्पिन के अंदर है। तो आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर है पहला आपके पास क्या है अल्फा का, मैं क्या लिखूंगा उसको पहले करने वाला हूं स्पिन अप ही करने वाला हूं। आपके पास दूसरा क्या है बीटा में क्या करने वाला उसको स्पिन डाउन कर दूंगा, तीसरा क्या है बीटा में क्या कर दूंगा उसको स्पिन डाउन कर दूंगा। आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट मींस आपके पास जो मैंने यहां पर दिखा रखे हैं 3 रिप्रेजेंटेशन, इनका जो होने वाला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है वो सेम ही होने वाला है। यानी कि आप लोग लिखते वक्त उसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंट आप लोग उसको कैसे करोगे, आप लोग उसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करने वाले हो अगर आप लोग करोगे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा नहीं, बस मैं आपको बता रहा था कि आखिर आपके पास यहां पर किस तरीके से आप लोग क्या करते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो। अब मैंने यहां पर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है टू डिफाइन द सिमेट्री ऑफ अबव 4 स्पिन स्टेट्स वी ऑपरेट स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर आपके पास जो स्पेस वाला पार्ट है उसका फंक्शन कैसा दिखता है, वो फंक्शन क्या आपके पास यहां पर किस किस आपके पास पॉसिबल स्टेट हो सकती है और उन पॉसिबल स्टेट की आपके पास सिमेट्री क्या होती है, आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपके पास यहां पर जो 4 स्पिन स्टेट है उनकी सिमेट्री क्या होगी। तो अगर आपको इन स्पिन स्टेट की सिमेट्री निकालनी है तो आपको जरूरत पड़ती है स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर की, जिसका लोग रिप्रेजेंट करते हो P12 से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस ये है कि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है उसको इंटरचेंज कर देखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर P12 ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 के ऊपर क्या निकल जाएगा, यहां पर निकल जाएगा। आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है कि आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा के अंदर है, सेकंड आपके पास यहां पर क्या होने वाला है वो अल्फा के अंदर होने वाला है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को करना पड़ेगा इंटरचेंज, यानी क्या करना पड़ेगा, आपके पास यहां पर 2 आ जाएगा इधर, आपके पास कहां जाएगा इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा अल्फा 2 इंटू में अल्फा 1 बन जाएगा। तो अब आपको करना है इसको रिप्रेजेंटेशन भी, आपके पास कैसा हो जाएगा वो, आपके पास यहां पर क्या गिवन है, आपके पास यहां पर गिवन है अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2। तो फर्स्ट किसके अंदर है, अल्फा में क्या लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा स्पिन अप के अंदर। सेकंड कहां पर है, अल्फा में क्या लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा उसको स्पिन अप के अंदर। आपके पास यहां पर भी क्या है, आपके पास पहला कहां पर है अल्फा में क्या लगा दूंगा, स्पिन अप लगा दूंगा। दूसरा कहां पर अल्फा के अंदर क्या लगाऊंगा, मैं इसको स्पिन अप ही लगा दूंगा। तो आपको रिप्रेजेंटेशन करते वक्त देखना है कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो आपको उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप लोग जहां से आप लोग चले थे, आप लोग कहां पहुंच गए, वापस से वहीं पर ही पहुंच गए हो। आपके पास यहां पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। दैट मींस आप लोग जिस फंक्शन से चले थे आप लोग कहां पहुंच गए हो, वापस से उसी के अंदर ही पहुंच गए हो। आप लोगों ने यहां पर यूज किया है, आप लोगों ने यहां पर ऑपरेट किया है स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर। और स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद अगर आपके पास सेम टाइप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, उसमें क्या बोलने वाला हूं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि जब मैंने यहां पर P12 को ऑपरेट किया है अपने अल्फा 1 अल्फा 2 के ऊपर, आपस यहां पर क्या आ गया है, सेम रिप्रेजेंटेशन ही आ गया। सो मैं क्या बोलने वाला हूं, सिमेट्रिक बोलने वाला हूं। दैट मींस आप लोगों ने क्या कर ली है, आप लोगों ने एक स्टेट की सिमेट्री को डिफाइन कर दिया है। आप लोगों ने बोल दिया है कि अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है, आपके पास वो सिमेट्रिक होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। अगर मैं ऑपरेट करूंगा P12 को, अगर मैं ऑपरेट करूंगा ऑपरेटर P12 को बीटा 1 बीटा 2 वाली स्पिन स्टेट के पास क्या बन जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, इधर बना जाएगा, क्या बन जाएगा, बनने वाला है बीटा 2 इंटू में बीटा 1। और अगर मैं यहां पर करने वाला हूं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, वो आपके पास यहां पर क्या है 1 कहां पर है बीटा में क्या आ जाएगा, स्पिन डाउन आ जाएगा। 2 कहां पर है बीटा में, स्पिन डाउन आ जाएगा। आपके पास यहां पर क्या है 1 कहां पर है बीटा में क्या आ जाएगा, स्पिन डाउन आ जाएगा। 2 कहां पर है बीटा में क्या आ जाएगा, स्पिन डाउन आ जाएगा। तो आप लोग स्टार्ट हो रहे थे स्पिन डाउन से कहां पहुंच गए हो, स्पिन डाउन पहुंच गए हो। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कर दिया इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद बस क्या आ गया यहां पर, सेम ही आपके पास स्टेट आ गया। इसके बोलने वाला हूं मैं इसको सिमेट्रिक बोलने वाला हूं। बस क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी 2 स्टेट की, आप लोगों ने अभी तक अल्फा 1 अल्फा 2 की और बीटा 1 बीटा 2 की सिमेट्री को डिफाइन कर दिया। बस वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों सिमेट्रिक ही होते हैं। आप लोग यहां देख सकते हो, आप लोग चले पे स्पिन डाउन कहां गए हो, स्पिन डाउन पे आ गए हो। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, सिमेट्रिक बोलने वाला हूं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो कि आखिर सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। आपके पास सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर यहां पर जो कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर लिया हुआ है x, अगर मैं यहां पर लगा दूंगा ऐसे जगह माइनस का, तो क्या बन जाएगा, पास वापस से सेम फंक्शन निकल जाएगा। क्या बोलता हूं उसको मैं, सिमेट्रिक बोलता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर इंटरचेंज किया है। आपके पास क्या आ गया, वापस से सेम ही आ गया है। इसको मैं क्या बोलता हूं, सिमेट्रिक ही बोलता हूं। लेकिन अगर आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेट को चेंज करने के बाद अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा x की जगह माइनस का x और आपका पास क्या निकल जाए, सेम फंक्शन निकल जाए विद नेगेटिव साइन, सेम फंक्शन निकल जाए विद नेगेटिव साइन, क्या निकल जाएगा, वो एंटी सिमेट्रिक निकल जाएगा। मैं इसके ऊपर अलग से फोकस कर रहा हूं कि अगर आपके फंक्शन के अंदर होता है x कोऑर्डिनेट और अगर मैं x कोऑर्डिनेट जगह पुट करने वाला हूं माइनस का x पुट करने के बाद आपके पास सेम फंक्शन निकल जाए विद नेगेटिव साइन, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, एंटी सिमेट्रिक बोलता हूं। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं P12 ऑपरेटर को अपने नेक्स्ट वाली स्पिन स्टेट के ऊपर। यानी कि मैं ऑपरेट करने वाला हूं P12 ऑपरेटर को अल्फा 1 बीटा
बीटा 2 वाली स्पिन स्टेट के ऊपर। तो जैसे ही मैं करने वाला हूं इसको, ऑपरेटर पास क्या हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, इधर 1 कहां जाएगा, इधर जाएगा 1 जाएगा, पास अल्फा 2 बीटा का 1 बन जाएगा। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना है इसका रिप्रेजेंटेशन। आपके पास पहले क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है 1 आपका कहां पर है, अल्फा के अंदर है, 1 आपके पास कहां पर है, यहां पर अल्फा के अंदर क्या जाएगा, स्पिन का अप आ जाएगा। आपके पास दूसरा कहां पर है, बीटा में क्या जाएगा, स्पिन का डाउन आ जाएगा। आपके पास यहां पर क्या बन गया है, पहला स्पिन अप है, दूसरा कहां पर है, स्पिन डाउन के अंदर है। आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, पहला कहां पर है, बीटा के अंदर क्या जाएगा, स्पिन डाउन आ जाएगा, दूसरा कहां पर है, अल्फा के अंदर क्या जाएगा, स्पिन अप आ जाएगा। तो आपके पास क्या किया है, आप लोगों ने यहां पर ऑपरेट किया है P12 ऑपरेटर को अल्फा 1 बीटा 2 के पास क्या निकल गया, आपके पास यहां पर क्या है, स्पिन अप है, स्पिन डाउन है, यहां पर क्या हो जाएगा, स्पिन डाउन स्पिन का अप हो जाएगा। अब सेम उस तरीके से अगर आप लोग यहां पर ऑपरेट करने वाले हो P12 ऑपरेटर को अल्फा 2 बीटा 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 आएगा इधर, 2 आएगा इधर। बस यहां पर क्या है, आपके पास 1 यहां पर है, बीटा क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा स्पिन डाउन। आपके पास 2 कहां पर क्या बन जाएगा, स्पिन अप बन जाएगा। आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, अल्फा 1 बीटा का 2 बन जाएगा, 1 कहां पर है, अल्फा में क्या बन जाएगा, स्पिन अप बन जाएगा, 2 कहां पर है, बीटा में क्या बन जाएगा, स्पिन डाउन बन जाएगा। तो आपने यहां पर देखा है कि आप लोग यहां पर क्या चल रहे हो, आप लोग यहां पर चल रहे हो स्पिन अप स्पिन डाउन से, आपस निकल गया है स्पिन डाउन स्पिन का अप निकल गया है। तो एंटी सिमेट्रिक को डिफाइन करते हो लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर लगाते हो एक्स की जगह लगाते हो, मैसे लगाते हो, आपस क्या निकलता है, आपके पास सेम फंक्शन निकलता है विद नेगेटिव साइन। तो आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर सेम फंक्शन निकलकर नहीं आया है। आपके पास यहां पर क्या था, सेम फंक्शन आया था विद नेगेटिव साइन, लेकिन यहां पर क्या आ गया है, सेम फंक्शन ही नहीं आया है। तो नेगेटिव साइन की बात हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन आपके पास पहले क्या चाहिए था, फंक्शन भी सेम आना चाहिए था। लेकिन जब आप लोगों ने अल्फा 1 बीटा 2 के ऊपर या फिर अल्फा 2 बीटा 1 के ऊपर आप लोगों ने ऑपरेट किया है P12 ऑपरेटर को, तो आपके पास सेम फंक्शन निकल कर नहीं आया है। नेगेटिव साइन की बात हम लोग करेंगे बाद में, आपके पास सेम फंक्शन निकल कर नहीं आया है। और अगर आपके पास सेम फंक्शन निकल कर नहीं आया है तो आप लोग P12 ऑपरेटर की हेल्प से इन दोनों स्टेट की सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। आप लोग P12 ऑपरेटर की हेल्प से इन दोनों स्पिन स्टेट की सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। और जब भी आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं कर पाते हो तो आप लोग जाते हो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच के ऊपर, यानी कि आपके पास ऐसी कोई दो स्पिन स्टेट होती ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास ऐसी कोई दो स्पिन स्टेट होती ही नहीं है। आप लोग करने वाले हो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। आप लोग लेकर चलोगे एक बार अल्फा 1 बीटा 2 प्लस का अल्फा 2 बीटा 1 को आप लोग यहां पर लेकर चलने वाले हो एक बार अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 बीटा 1 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम केमिस्ट्री आपके पास ये दो स्पिन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री का आपको जो ऑपरेटर गिवन है, स्पिन एक्सचेंज ऑपरेटर गिवन है, उस ऑपरेटर के बेस के ऊपर आप लोग इसकी सिमेट्री को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं कर पाते हो, बोलते हो कि आपके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपको हो जाने वाला है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आपके पास आने वाली है अब दो स्पिन स्टेट और। आपके पास दो स्पिन स्टेट आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अल्फा 1 अल्फा 2 को भी और बीटा 1 बीटा 2 के पास कैसे दोनों सिमेट्रिक होते हैं, उनका लोग पढ़ चुके हो। और आपके पास ऐसी कोई भी दो स्टेट नहीं होती है। आप लोग क्या करने वाले हो, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले। मैंने यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम द ऑपरेशन इट इज क्लियर दैट आउट ऑफ 4 स्टेट 2 स्टेट दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 आर सिमेट्रिक। लेकिन आप लोग यहां पर अपनी बाकी स्टेट की सिमेट्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। एंड अल्फा 1 एंड बीटा 2 एंड बीटा 1 अल्फा 2 आर नाइदर सिमेट्रिक नोर एंटी सिमेट्रिक। वो एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है, बता चुका हूं कि आपने जब कोऑर्डिनेट को चेंज किया है तो आपके पास फंक्शन सेम निकल कर नहीं आया है। अगर फंक्शन सेम आता है विद नेगेटिव साइन, आप उसमें क्या बोलता हूं, एंटी सिमेट्रिक बोलता हूं। तो आपके पास तो यहां पर फंक्शन ही सेम निकल कर नहीं आया है, तो आपस से क्या हो जाएगा, ये ना तो सिमेट्रिक है ना आपस क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। एंड टू डिफाइन द सिमेट्री ऑफ स्टेट अल्फा 1 बीटा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 वी टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेट दैट विल गिव यू द सिमेट्री ऑफ दीज टू स्टेट, जो हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास जो यहां पर ये दो स्टेट थी इसकी आप लोग सिमेट्री नहीं निकल पाए हो विद द यूज ऑफ P12 ऑपरेटर। हम लोग बोलने वाले कि आपके पास ऐसी कोई स्पिन स्टेट आपका एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक बार करूंगा मैं इन दोनों को ऐड, एक बार करूंगा दोनों को सेपरेट, आपस क्या निकल जाएगी यहां से, इन दो स्टेट पर क्या निकलने वाली है, दो अलग स्टेट निकलने वाली है। और उन दो अलग स्टेट का हम लोग सिमेट्री को डिफाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ P12 ऑपरेटर। तो कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। आपको पोस्टेड नंबर 6 भी समझ में आ रहा होगा। अभी कोई बचा हुआ है, जो बचा हुआ उसको हम कवर करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल के ऊपर रहे हो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम लगता है अच्छा तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट के हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।